ओम शांति। 3/4/1981 के हम सुनेंगे अव्यक्त महावाक्य। टाइटल ज्ञान मार्ग की यादगार, भक्ति मार्ग की। तो ज्ञान मार्ग का जो पुरुषार्थ है हमारा, इस समय जो हम कर रहे हैं, इसी पुरुषार्थ के आधार पर भक्ति मार्ग हमारा डिसाइड होगा। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि आज मधुबन के तट पर कौन सा मेला लगा। तो आज अनेक नदियों और सागर का मेला था। हर एक छोटी बड़ी नदियां पतित पावन बाप के समान पतित पावनी भी थीं और देश विदेश की आत्माएं पावन बनकर कितनी महिमा के गीत गाती हैं। ये मन के गीत फिर द्वापर में मुख के गीत बन जाते हैं। तो अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गा रहे थे। फिर भक्ति मार्ग में कीर्तन हो जाएगा। अभी तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है। फिर भक्ति में फिर पांव से नाचेंगे। अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरण करते हो, वरण करते हो। फिर भक्ति मार्ग में मड़कों की माला सिमरण करेंगे। अभी आप सब स्वयं बाप को भोग लगाते हो। भक्ति में इसका रिटर्न आप सबको भोग लगाएंगे। जैसे अभी आप सब सिवाय बाबा को स्वीकार कराने कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते हो। पहले बाबा को स्नेह सदा दिल में रहता है। ऐसे ही भक्ति में सिवाय आप श्रेष्ठ आत्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करेंगे। पहले देवता पीछे हम। जैसे अभी आप कहते हो ना, पहले बाप फिर हम, तो सब कॉपी की है। तो आप जो याद स्वरूप बनते हो, यादगार की स्मृति स्वरूप रहते हो। जैसे आप सब अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हो। कोई भी आपको हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसी नौधा भक्ति में सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। चाहे हनुमान के भक्त हो, चाहे राम भी मिल जाए तो भी वह हनुमान के भक्ति रहेंगे। ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। आपका एक बल एक भरोसा, इसको भक्तों ने कॉपी की है। तो आप सभी भी रूहानी यात्री बनते हो। आपकी याद की यात्रा और उन्हों की यादगार की यात्रा। आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा की स्मृति स्वरूप महावाक्य के कारण चक्कर लगाते हो और सभी को लगवाते भी हो। तो आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो, एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। जब चारों तरफ चक्कर संपन्न होता तभी समझते हो सब देखा तो अनुभव किया ना। तो भक्तों ने आपको यादगार स्वरूप का चक्कर लगवाया शुरू किया। तो जब तक कि परिक्रमा नहीं लगाते, भक्ति संपन्न नहीं समझते हैं। तो सबका सर्व कर्म गुण सूक्ष्म स्वरूप में स्थूल रूप का भी भक्ति में कॉपी किया हुआ है। इसलिए बाप दादा सर्वदेव आत्माओं को सदा यही शिक्षा देते हैं कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। अगर आप अभी एक ही याद में एक रस रहोगे ना, तो एकाग्र नहीं रहते हो, तो अटल नहीं बनते हो, तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। तो यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है ना, तो आपके भक्त भी पांव भटकेंगे। कब किसको देवता बनाएंगे, कब किसको बना लेंगे। आज राम के भक्त होंगे, कल कृष्ण के भी बन जाएंगे। तो सर्व प्राप्ति एक द्वारा करो ना। जैसे आप बाबा को एक में संसार समझते हो, ऐसे आपकी भक्त आत्माएं राम के रूप में या जो भी रूप में आप पार्ट प्ले करेंगे द्वापर में, वो आपको वैसे ही पूजेंगे। ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता पास भटकेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो ना, तो आपके भक्त भी परेशान होंगे। जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियां करने के बजाय अपनी कमजोरियों के कारण, प्राप्ति के कारण बजाय उल्हाने देते हो। चाहे वो दिल शिकस्त हो उल्हाने देते हो, चाहे स्नेह से उल्हाने देते हो, तो आपके भक्त भी उल्हाने देते रहेंगे। उन्होंने तो सब अच्छी तरह से लहर जानते हो, इसलिए सुनाते नहीं है। बाबा कहते रहमदिल बनो, सदा रहम की भावना रखो। लेकिन रहम के बदले अहम भाव व बहम भाव आ जाता है। तो भक्तों में भी ऐसे ही होता। बहम भाव अर्थात यह करें, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। इसी में ही रहम के प्रति भी बहम होता और औरों के प्रति भी बहम होता। अगर बहम की बीमारी बढ़ गई तो कैंसर के समान रोग हो जाता है। फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज वाले का बचना मुश्किल है। ना जिंदा रह सकता है, ना मर सकता है। तो यहाँ भी ना पूरी अज्ञानी बन सकते हो, ना ज्ञानी बन सकता। उन्हों की निशानी होगी एक ही स्लोगन रटते रहेंगे। वह कहेंगे मैं हूं ही ऐसा, वह दूसरे के प्रति कहेंगे वह है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे,
है ना, दूसरे को प्रति कहेंगे ये ऐसा करे, कितना भी बदलने की कोशिश करो, लेकिन वो नहीं बदलते, वही रट लगाएंगे। कैंसर वाला पेशेंट खाता पीता बहुत अच्छा है, बाहर रूप में अच्छा भी दिखाई देगा, लेकिन अंदर से बाबा ने अंश शक्तिहीन होगा, वहम की बीमारी वाला होगा। बाहर से अपने को बहुत अच्छा चलाएगा और बाहर कोई कमी नहीं रखेगी, ना कोई भी रखेगा तो स्वीकार भी करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा संतुष्ट होने के कारण खुशी और सुख की प्राप्ति में कमजोर होता जाएगा। ऐसे ही दूसरा है कि वहम भाव। तो रहम भाव की निशानी हर बोल में, हर संकल्प में एक बाबा की याद होनी चाहिए। एक बाबा की याद के सिवाय उसे कोई भी और याद नहीं आएगा। और रहम भाव वाला जहाँ भी देखेगा बाबा को ही दिखाई देगा, और अहम वाले को जहाँ जाओ जहाँ देखो मैं हूँ, वह मैं की माला सिमरन करने वाला होगा और बाप की माला सिमरन वाला। तो मैंपन बाप में समा गया ना, इसको कहा जाता है लव में लीन हो गया। वह लवलीन आत्मा और वह है मैं में लीन आत्मा। अब समझा, आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में भक्ति के मास्टर भगवान हो। सतयुग त्रेता में जब प्रजा के लिए भी प्रजापिता हो, संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा परिवर्तन द्वारा बाप का नाम वाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो, है तो बच्चों के ही हाथ में। तो जैसे चाहे हम वैसा अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं और अपने को पूज्य स्वरूप बना सकते हैं। बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते दिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा। खास टीचर से भी जो मुलाकात की बाबा ने, तो यही कहा कि सेवा में सदा खोया हुआ रहो। ऐसे सेवाधारी की विशेषता है कि जो मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे, इसलिए त्याग का भाव होना चाहिए। मैं करनहार हूँ और करावनहार बाबा है। तो कभी भी स्वयं को मैंपन में नहीं आना कि मैं करती हूँ, बाबा करा रहा है और मैं आत्मा निमित्त बनकर कर रही हूँ। फिर बाबा ने कहा 10 वर्ष का स्टूडेंट भी 2 वर्ष की आने वाली टीचर को भी उसको दीदी कहता है। तो यहाँ भी ऊंची स्टेज पर देखने में आते हो, रिगार्ड तो देते हैं ना। अगर सच्चे सेवाधारी हो तो यहाँ भी रिगार्ड मिलने योग्य हो। अगर मिक्स है तो दीदी दादी कहेंगे, कल सुना भी देंगे। सेवा मिक्स है तो रिगार्ड भी मिक्स ही होगा। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप समान हो और देने की भावना वाली हो, लेने की भावना रत्ती मात्र भी नहीं हो। स्टूडेंट का क्या हाल होगा, इसलिए टीचर सदा ही सहयोगी रहे। टीचर्स मेहनत का अनुभव करेगी तो स्टूडेंट भी मेहनत का ही अनुभव करेंगे। तो टीचर्स हमेशा ही लाइट रहे और सेवा में बाप के सहयोगी बने। ओम शांति।